हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर, जिसमें हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, तो वो देखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन वो चेक करेंगे। तो आइए हम लोग सबको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आज ये जाने वाले हैं। जैसा कि नाम ही से क्या है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल्स, कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में आता है। सेम जस्ट इसके अपोजिट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल्स अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में आता है। सिंपल करते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। पहला बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, इसका आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके ना, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात किया जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जाए, इसमें क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या चेक कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है इक्वल ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है अनइक्वल कवर डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। इसको थोड़ा सा लेते हैं डेटा और फिर इसको समझते हैं और अच्छे से कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास में क्या है, जिससे जो भी हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, ओके ना। जैसे कि चलिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया है टाइम, ओके ना, यहाँ हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन को लेते हैं, ओके ना। एक और ले लिए नॉन यूनिफॉर्म को ले लिया हमने। देखिए मान लीजिए टाइमिंग जो हमारे पास स्टार्टिंग होता है 9:30 AM से, तो उसका डिस्टेंस इसमें 10 है और यहाँ आपका क्या है 12 है, ओके ना। चलिए ये सब आपका ऐसे में है, मिनट में कर सकते हैं, टाइमिंग में आपका बस सॉरी ये सब डिस्टेंस जो है मीटर में है, ये भी आपका मीटर में है। अब 9:30 से टाइमिंग हो गया है 9:50 से 9:45 हो गया आपके पास में AM, और इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 20 और इसने किया कवर 19। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या 9:45 से हमारे पास हो गया है 10 AM हो गया, ओके ना। 10 आपका पूरे यहाँ पर AM हो गया और इसने कर लिया 30 और इसने कवर किया कितना 23। अगर एक और लिया जाए तो हो गया 10 हो गया है 15 AM और यहाँ हो गया है 40 और ये मानिए कवर कर लिया है 35। तो यहाँ देखिएगा तो क्या कर रहे हैं हम कि अभी जो टाइमिंग सुबह का 9:30 था तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है 10 है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है आपका 12 है। अब जैसे 9:30 से टाइमिंग हो गया 9:45, यहाँ पर टाइमिंग हो गया है, टाइमिंग गैपिंग कितना हो गया 50 मिनट हो गया है। अब 50 मिनट में देखा जाए यहाँ कितने गैपिंग है आपका 10 का, यहाँ कितने गैपिंग है तो आपका 7 का, यहाँ पर देखा जाए तो गैपिंग कितना का आपका 7 है। फिर देखा जाए 9:45 से कितना बात करते हैं आपका 10 बात करते हैं, यहाँ भी गैपिंग कितना आपके पास 15 है, यहाँ भी गैपिंग कितना आपके पास में है आपका 10 है, यहाँ भी गैपिंग आपका 10 है,
यहाँ भी आपका 10 है। देखा जाए तो क्या है, ये यूनिफॉर्म में क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखा जाए तो 4 है, यहाँ कितना के पास 7 5 12, यहाँ पर क्या अलग अलग क्या डिस्टेंस कवर किया गया। इसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें, नॉन यूनिफॉर्म में, और ये काउंटिंग होता है किसमें, आपका यूनिफॉर्म मोशन में। ओके ना, ये हमारा जो था पॉइंट इनफॉर्म एंड इनफॉर्म, ये हमारा जो पॉइंट खत्म हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है वो चेक करेंगे। देखिएगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा पढ़ने के लिए वेलोसिटी रहेगा, कि वेलोसिटी जिससे दिखाते हैं हम लोग भी दिखाते हैं। अब वेलोसिटी क्या है उसके बाद करेंगे। वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। ओके ना, तो यहाँ पर हम इसको लिखा जाए तो वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा आपका टाइम। ओके ना, जब भी हम बोलते हैं टर्म वेलोसिटी, मतलब हम बात करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट बाय हम टाइम की बात करते हैं। ओके ना, जैसे इससे पहले आपको पढ़ाया गया था ना इसके बारे में कि स्पीड में हम काउंटिंग क्या करते हैं, स्पीड में हम लेते हैं यहाँ पर क्या आपका डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या काउंटिंग करते हैं आपके पास टाइम को लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हम वर्ड यूज करते हैं, जब भी हम बोलते हैं वर्ड ही हम लेते हैं टर्म वेलोसिटी तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जब हम बोलते हैं स्पीड तो हम काउंटिंग करते हैं डिस्टेंस बाय यहाँ पर टाइम में। तो हमारा पास जो वेलोसिटी लिखा गया है इस पे क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग होता है वही हमारा क्या है वेलोसिटी में आता है। इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लेते हैं क्या, देखिएगा तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय आपका टाइम हो जाता है। ओके ना, देखिए देखा जाए तो वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर दोनों है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस इसके जो फॉर्मूला में थोड़ा सा क्या है इसमें है, तो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और यहाँ आता है क्या डिस्टेंस, बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस, यही तो यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी हम दोनों केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों केस में क्या ना सेम ही वहां पर चीजें काउंट करते हैं। ओके ना, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास में आता है, वो पॉइंट आता है चीजें क्या हमारे पास, वो दोनों डिफरेंस क्या आता है वो, चलिए कुछ चेक करते हैं इसका डिफरेंस। एक यहाँ हमारे पास में आ जाएगा वेलोसिटी, और एक हमारे पास यहाँ आ जाएगा आपका स्पीड। तो स्पीड वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोनों में डाल देना है आपका डिफिनीशन। ओके ना, और सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो हम इसमें क्या है कि जो आपका वेलोसिटी है ना वो होता है वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में, जबकि स्पीड किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। ओके ना, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी में। अब नेक्स्ट बात किया जाए तो हमारे पास चेक किया जाए तो क्या हो गया, फिर इसका इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी बराबर देखा जाए तो मैंने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट बटा आपका टाइम था। यहाँ चेक किया जाए तो हमारे पास आपका स्पीड यहाँ हम क्या चेक किए थे, ये आपका था डिस्टेंस और बटा यहाँ पर क्या था आपका टाइम। जबकि जो आपका वेलोसिटी होता है ये आपका क्या हो सकता है, इट में भी आपका वेलोसिटी जो है आपका नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ तक के आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो स्पीड होता है इट में भी ओनली पॉजिटिव एंड जीरो, या तो जीरो होगा या तो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं, आपका स्पीड यहाँ तक क्या आपका नहीं आता। ये दो तीन पॉइंट जो लिखा मैंने ये काफी इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चन पूछता है ना कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड, अभी 3 पॉइंट वहां पर आप बोल सकते हैं। ओके ना, अब इसमें कुछ मेरे पास पॉइंट भी है, जैसे देखा जाए तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैंने कहा क्या कि वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर नाम दिया कि नेगेटिव कर्व, पॉजिटिव कर्व, जीरो कर्व। देखिए नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पर फॉर्मूला ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय बैक। इससे पहले हम पढ़ाया था क्या कि दो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव आपका हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट ही नेगेटिव आपका है, जब इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वो भी क्या नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव तो ऐसे भी आपका आता ही है,
उसके साथ चेक किया जाएगा तो जीरो कब आएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट किसी केस में जीरो हो जाए, पॉसिबल कब है, अगर कोई सर्कुलर पाथ की बात किया जाए तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए और घूम कर अगर वापस यही स्टार्ट करते हैं, जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, उस केस में जो आपका है ना वेलोसिटी वो भी क्या जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा है ये जीरो भी कब होगा पॉसिबल, अगर आपने क्या किया डिस्टेंस जो है यहाँ पर जीरो, डिस्टेंस के बिना क्या होगा कि मतलब वो गाड़ी क्या है रेस्ट में है, तो उस केस में स्पीड क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। ओके ना। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए वो रहेगा पढ़ने के लिए एक्सेलरेशन। देखिएगा तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पर जिसको हम दिखाते हैं यानी किससे आपका स्मॉल एस दिखाते हैं। अभी होता है क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी अगर चेंज होगा वेलोसिटी में वो नाम कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। जिसका अगर सिंपल कहा जाए v माइनस यू बाय इसका t होता है इसका फॉर्मूला। देखिएगा क्वेश्चन जनरली ये पूछता भी है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, पूछे तो क्या कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। या जो भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वही हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। ये एनी टाइम पे होता है। जैसे कि आप मान लीजिए क्या घर से निकलते हैं स्कूल कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो स्टार्टिंग का जो स्पीड रहता है आपका स्लो रहता है, जैसे जैसे अब देखते लेट हो रहा है थोड़ा बढ़ाते स्पीड, यहाँ चेंज आपका हो गया है स्पीड या चेंज हो गया वेलोसिटी, तो वो आपका कह रहा गया एक्सेलरेशन। अगर देखे होंगे ना जब बहुत ही रहता है क्राउड रहता है मार्केट में तो गाड़ी वहां स्लो चलते रहता है, लेकिन जैसे ही वहां गाड़ी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है कब जब थोड़ा क्राउड क्या भीड़ वहां पर कम जाता है, यहाँ भी चेंज आपका हो गया वेलोसिटी, तो यहाँ भी हो गया आपके पास एक्सेलरेशन, को बोलते हैं v माइनस यू बाई टी। जिसमें देखा जाए तो v जो हमारे पास में है ना वो फाइनल वेलोसिटी में आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी में आता है, और u जो हमारा है वो इनिशियल वेलोसिटी में काउंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में काउंट, और t जो हमारा यहाँ पर क्या हो गया आपका टाइम हो गया, और एक यहाँ क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया। ओके ना। तो ये अलग है कौन किसमें क्या, हाँ इसका एक और यूनिट वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका कहीं पूछता भी है यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं। ओके ना। तो आज का इतना ही रखेंगे लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर जो मैंने पढ़ा टॉपिक आज हमने थोड़ा सा चेक किया कि वेलोसिटी बारे में थोड़ा सा हमें जाना है, और हमारे पास यूनिफॉर्म जो था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशन हमने ये चेक किया, और इसके साथ साथ पहला पॉइंट ये आपका सेकेंड पॉइंट, और एक हमने देखा क्या एक्सेलरेशन। इस सब के ऊपर कुछ वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी हमारे पास यहाँ कुछ सुधार दिया गया होगा वो सारे हम लोग क्वेश्चन में जो पूरा निकाले, क्वेश्चन में सारा जो भी बच जाएगा डॉट वहीं पे क्वेश्चन में सब कुछ निकाल लेंगे, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।